لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. I can't explain the world we in. I look around and see all things beautiful, no mistakes, he won't let us down. He's the one that can create all from nothing to something. So let us pray and let us thank him for each day. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah. He gives the joy, he takes the pain, he makes it happen, the sun and rain. Feel the wind through the night, he is by your side. You're not alone, don't be afraid, he will guide you to his fate. So let us pray, let us thank him for each day. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah. He's the one that gave us life in this world. He's the one to live for. Don't be fooled by all the pleasures in life. Just hold on and be strong. La ilaha illallah 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 La ilaha illallah. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। आज हमारा स्कूल इस्लाह पब्लिक स्कूल आया हुआ था पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यहाँ पे 4 लेवल्स हैं और मुझे जो पर्सनली पसंद आया वो डायनासोर वाला था। उसमें डायनासोर मूवमेंट कर रहे थे और आवाज़ें भी निकाल रहे थे, जिसको देख के बहुत सारे बच्चे डर रहे भी थे। और उधर एक बहुत बड़ा ग्लोब भी था और बहुत से जानवरों की स्पीशीज़ और ये बहुत सारी तस्वीरें भी बनी हुई थी और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। वाइल्ड एनिमल में बहुत से जानवर थे, जिनमें याक था और ब्राउन बियर, स्नो लेपर्ड, वुल्फ, एसेंटिक जैकल, मारखोर, हॉग डियर, यूरियल ब्लैक बियर, डॉल्फिन, एलिफेंट और ग्रे गोरल नज़र आया। और जिनमें से मारखोर 1658 में
1658 में मिला। मेरा नाम हमजा है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। फ़िशिस में मुझे ब्लू व्हेल बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने नोट्स में लिखी हैं और इसमें इसकी ब्लू व्हेल की लंबाई मैंने लिखी थी जो कि 3000 थी मेरे ख्याल से, और इसके ये भी बताया गया कि इसका बेबी कितना दूध पीता है एक दिन में, वो भी मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं। और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा है पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, और हमें बहुत मज़ा भी आया। आई एम हलीमा फ्रॉम क्लास 7 ऑफ इस्लाह पब्लिक स्कूल। आज जो कुछ हमने पिछला पढ़ा था, आज वो सब यहाँ आके रिकॉल हो गया। मसलन इलेक्ट्रिक जनरेशंस, मिनरल्स एंड वोल्केनोज। इलेक्ट्रिक जनरेशंस में बिजली पैदा के मुख्तलिफ ज़राए हमने पढ़े थे जो आज आके यहाँ पर हमने अपनी आंखों से देखे और बहुत अच्छा हमें महसूस हुआ और हमें अच्छी तरह समझ आ गई, हमारे रिकॉल भी हो गए कि पन बिजली कैसे पैदा होती है। इसके अलावा हवाई बिजली, और जब आज हमने विंड मिल्स के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में भी जब हमने आज देखा तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई। इसके अलावा वोल्केनोज़ में हमने कई इकसाम पढ़ी थी जो आज यहाँ आके हमने देखी। आई एम फ्रॉम अबीरा फ्रॉम क्लास 5। मुझे यहाँ पे ये ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मतलब बहुत से अलग चीज़ें थी जो मुझे पता भी नहीं चली। ख़ास तौर पर मुझे एनिमल्स के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशंस मिली कि जो मुझे पता भी नहीं थी ज़िंदगी में कि ये ऐसी भी एनिमल्स होंगे। और मुझे बर्ड्स का भी पता चला कि वो पहले डायनासोर्स थे, फिर आस्ते आस्ते के पंख उड़ के वो बर्ड्स बनी थी। और एनिमल्स भी ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिटीज़ और आउट ऑफ वर्ल्ड्स की थी, आउट ऑफ सिटी। Assalamualaikum, I am Jumna from grade 4. The most amazing thing are the skeletons. I see many skeletons, but the snake and the rat and the sparrow skeleton are very amazing. The sparrow and the rat skeleton are too small. I am amazed of that things. These are my notes. When I visit the gallery, so I took some notes. When I go to my home, so I will research and recall it. अस्सलाम वालेकुम, आई एम बशा फ्रॉम ग्रेड 4। ये ट्रिप हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल रहा। इस ट्रिप में आके हम इन्वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन्स तो हमने देखे हुए थे, हमने इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में भी पढ़ा, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मैंने ग्लोब में से पाकिस्तान और पैलेस्टाइन को फाइंड किया और उनके दरमियान के ममालिक देखे, ईरान, इराक़ और एक्सेट्रा। और इस ट्रिप में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि हमने मूवमेंट, वो डायनासोर की मूवमेंट देखी और हमें ये बहुत स्केरी भी लगे। और हमने फॉसिल्स देखी, बहुत से एनिमल्स की और प्लांट्स की फॉसिल्स देखे, और बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सदफ फ्रॉम ग्रेड 6। सबसे पहले मुझे हमने जो पढ़ा था स्कूल क्लासेस में, जैसे हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में, मुझे यहाँ पर आके सबके बारे में इंफॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा मिली। हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर की गैसेस के बारे में, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो हमने यहाँ पे उसका सारा होल जो था वो भी हमने पढ़ लिया। और फिर हमने पढ़ा था कि वो जो था, फिर हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उनके स्केलेटन्स थे, और सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थिंग जो थी वो थे स्पैरो का स्केलेटन। वो बहुत स्मॉल था और बहुत प्यारा भी लग रहा था। और हमने वहाँ पे बनमानस जो थे, लाइक मंकीज़, उनके स्केलेटन्स भी देखे, और ब्लाइंड व्हेल वो बहुत बिग थी और हमने उसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम जब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि उसका ब्लू व्हेल का ढांचा, उसके बारे में उसकी बहुत सी इंफॉर्मेशंस थी, जैसे उसकी लंबाई थी, और उसका न्यू बॉर्न बेबी वो 150 लीटर दूध पीता था। और इस तरह की जो हमने अपनी बुक्स में पढ़ी थी सारे चैप्टर्स, वो यहाँ आकर हमें पता चला कि ये सब होता बिल्कुल रियल कैसा है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और विंड मिल से जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हमने यहाँ पे जो भी पढ़ा था, हमें यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेटिव थिंग्स मिली, तो इसलिए मुझे यहाँ का ट्रिप बहुत अच्छा लगा।